अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने आज इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन सी हैं जो पीरियोडिक टेबल के अंदर सेंटर में पाए जाते हैं, जिनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है, उनको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक जो है ना लाई करते हैं। ज़रा ये ओपन हो जाए, मैं आपको दिखा दूँ इसको। ये वाली सारी स्कैंडियम से जिंक तक के जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डी ब्लॉक में क्या करती है? लाई करती है। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, क्या प्रॉपर्टीज उसने हमारी बुक में जो है ना बताई हुई है। ज़्यादा डिटेल जो है ना इसकी आप फर्दर आगे कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे आपने इसका जो है ना ज़्यादातर ओवरव्यू ही देखना है। देखते हैं इसको। कहते हैं कि एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो कि सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, यानी कि ग्रुप 3 से 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये सारी की सारी क्या है? मेटल्स हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज भी जो है आपस में एक दूसरे से काफी हद तक मिलती हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑफन हार्ड विद हायर डेंसिटीज। ये क्या होती हैं? हार्ड होती हैं, और इनकी डेंसिटीज भी हाई होती हैं, यानी कि ये हैवी मेटल्स हैं। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर आल्सो हाई। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दीज मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कि जब जो एलिमेंट्स होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, ये जो उनकी कैपेसिटी होती है उसको हम उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। जैसा कि जो अल्कली मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो ये क्या करते हैं, +1 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये उसको शो करते हैं, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सूरत हाल नहीं थी कि या तो ये +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं हो, या फिर कोई और किस्म की जो ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एक ही तरह के जो बाकी एलिमेंट्स थे पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन मेटल के अलावा, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह की या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 किस्म की क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा होती हैं। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं इवन के 5 किस्म की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, यानी कि +1, +2, +3, +4, +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एंड द कंपाउंड्स दे फॉर्म आर ऑफन कलर्ड। और इसी वजह से जो ये कंपाउंड बनाते हैं उनके वो भी क्या होते हैं? कलर्ड कंपाउंड होते हैं। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। ये ऐसी मेटल्स हैं जो कि मेलिएबल हैं और डक्टाइल हैं, यानी कि इनको आप हैमरिंग के बाद जो है ना डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इनसे जो है ना डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल बना सकते हो, यानी कि शेप्स जो है ना इसकी चेंज कर सकते हो। आप इनसे वायर्स वगैरह बना सकते हो। ये इसकी जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम क्या कहते हैं? मेलिएबल या फिर डक्टाइल। मेलिएबिलिटी या डक्टिलिटी कहते हैं इसको। यही वजह होती है कि जो है ना हमें अक्सर औकात आयरन वगैरह की, जो कि एक ट्रांजिशन मेटल है, उसकी वायर्स मिलती हैं। कभी भी आपको अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की वायर नहीं मिलती, क्योंकि वो उनकी ये प्रॉपर्टी नहीं है कि आप उनको जो है ना डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सको। इसके अलावा भी वैसे भी वो भी अच्छी मेटल्स हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर सकती हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी ना होने की वजह से उनको जो है ना इस पर्पज के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स फंक्शन एज कैटलिस्ट। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं और उनसे जो कंपाउंड बनते हैं वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं? रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं इन मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। मेटल्स ऑफन एब्जॉर्ब अदर सब्सटेंसेस ऑन देयर सरफेस। क्या करते हैं ये जो एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहे होते हैं, ये मेटल्स क्या करते हैं? दूसरे सब्सटेंसेस जो के रिएक्शन में यूज हो रहे होते हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड एक्टिवेट देम इन दिस प्रोसेस। और उनको एक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि उनका रिएक्शन जो है उसको स्पीड अप कर देते हैं।
Iron, a transition metal, is used as a catalyst in one of the most important industrial reaction which gives ammonia. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास इंडस्ट्रियल रिएक्शन है जिसमें हम जिसको यूरिया फर्टिलाइजर में यूज़ करते हैं, जो कि अमोनिया गैस होती है, एज आ रिएक्टेंट यूज़ की जाती है। तो उसके लिए भी सबसे पहले अमोनिया को बनाया जाता है ना, तो उसकी फॉर्मेशन के दौरान आयरन को क्या किया जाता है, एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, जो कि एक ट्रांजिशन मेटल है। इट इज़ कॉल्ड हैबर प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है जिसमें अमोनिया बनती है उसको हैबर प्रोसेस कहते हैं। दिस अमोनिया इज़ यूज टू प्रिपेयर यूरिया फर्टिलाइजर। अब ये फर्दर बाद में जो है ना यूज़ की जाती है, जिससे हम यूरिया फर्टिलाइजर बनाते हैं, जिसको खाद कहते हैं। रिएक्शन उसका दिया गया है कि N2 + 3H2 गिव्स टू NH3, जो कि अमोनिया गैस है, और इसको रिएक्शन जो है ना ये आयरन की मौजूदगी में करवाया गया। Platinum was originally used as a catalyst in the contact process for the manufacturing of sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन के दौरान क्या किया जाता था, प्लाटिनम को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता था, और ये प्रोसेस था जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा था, उस प्रोसेस को कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी कहा जाता है। द एक्सपेंसिव कैटलिस्ट इज हाउ एवर रेंडर्ड इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक एज इम्प्योरिटी इन सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फ्यूरिक एसिड बनता है तो उसके लिए जो है ना सबसे पहले सल्फोरस ट्राइऑक्साइड बनाया जाता है, जो कि SO2 जो कि सल्फर डाइऑक्साइड है उसको यूज करके बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता था कि सल्फर डाइऑक्साइड में एक इम्प्योरिटी होती थी जिसको आर्सेनिक कहते हैं। आर्सेनिक एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो आर्सेनिक की वजह से ये जो हमारे पास कैटलिस्ट है जो कि प्लाटिनम है, ये क्या होती है, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। तो इसकी वजह से इसको क्या किया गया, इसका जो यूज था उसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और दूसरी वजह ये भी थी कि ये बहुत एक्सपेंसिव थी, महंगी थी। तो एक फ्रेंडली जो है ना एक दूसरा कैटलिस्ट लाया गया, जो कि क्या था, वेनेडियम पेंटऑक्साइड। अब ये वेनेडियम, इसमें भी ये उसका ट्रांजिशन एलिमेंट का जो है ना एक कंपाउंड हो गया, क्योंकि वेनेडियम हमारे पास एक ट्रांजिशन मेटल है। इज नाउ प्रेफर्ड एज कैटलिस्ट। अब इसको जो है ना प्रेफर किया जाता है, एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है हैबर प्रोसेस के दौरान। अ कैटलिस्ट कन्वर्टर इज डिवाइस यूज्ड इन एग्जॉस्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल। ये एक क्या है, कैटलिक कन्वर्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कि जो गाड़ियां वगैरह होती है उसके एग्जॉस्ट में यूज किया जाता है, विच कन्वर्ट मोर हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस्ड इन द इंजन टू सच गैसेज। ये क्या करता है, जो कि जहरीली गैसें जो कि गाड़ियों से बनती हैं उनको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, विच डू नॉट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। ऐसी गैसेज में कन्वर्ट करता है जो कि एटमॉस्फेयर को मजीद आलूदा नहीं करती। प्लाटिनम, प्लाडियम एंड रोडियम आर द कैटलिस्ट यूज्ड इन द कैटलिक कन्वर्टर। अब कैटलिक कन्वर्टर में जो कैटलिस्ट के तौर पर यूज होती हैं ट्रांजिशन मेटल, उनमें प्लाटिनम, प्लाडियम और रोडियम वगैरह शामिल है। A transition metal nickel is used as a catalyst for hydrogenation of the oils to give solid margarine। क्या किया जाता है, ट्रांजिशन मेटल जो कि निकल है इसको यूज किया जाता है ऑयल की हाइड्रोजनेशन के दौरान। यानी कि ऑयल्स जो होते हैं हमारे पास, कुकिंग ऑयल होते हैं, इनकी हाइड्रोजनेशन की जाती है, उनमें हाइड्रोजन गैस जो है ना उसको ऐड किया जाता है, हाइड्रोजन की एडिशन की जाती है। तो क्या होता है, निकल की मौजूदगी में की जाती है, निकल एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। तो ये जो ऑयल होता है ये घी में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या कहता है कि मार्गरेन इज लेस लाइकली टू स्पॉइल देन बटर। जो ये घी बनता है हमारे पास, ये मक्खन की निस्बत, जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जल्दी खराब नहीं होता। इसकी ये क्या है, खासियत है। तो जब वनस्पति घी बनाया जाता है तो उसमें निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो ये उसके यूजेस बताए गए थे चंद एक जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है कि ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, व्हाट डज इट मीन। कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ना वो ज्यादा होती है, इस बात का क्या मतलब है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जो उनके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है, क्या वो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो मेटल्स उसको जो है ना उस फोर्स को अप्लाई, जो उनके ऊपर अप्लाई हो रही होती है, बर्दाश्त कर लेते हैं टूटे बगैर, तो क्या कहते हैं हम कि उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है।
बाकी जो हमारे पास मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जितनी भी, वो इतना उनकी स्ट्रेंथ नहीं होती, जब उनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो जल्दी से क्या करते हैं, टूट जाते हैं। तो वो कह रहा है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। इस बात का क्या मतलब है, तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है कि ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ which means they can withstand a lot of the pulling force without breaking, कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा जो फोर्स इनके ऊपर अप्लाई की जाती है उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी मेक्स देम यूजफुल इन कंस्ट्रक्शन मशीनरी एंड टूल्स वेयर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल मटेरियल्स आर नीडेड। यही वजह है कि ट्रांजिशन मेटल्स को कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। गाड़ियों वगैरह की कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह की जो है ना उसको मजबूती देने के लिए हम ट्रांजिशन मेटल्स को प्रेफर करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा, किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।